ठीक है भैया जी। हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में पूर्व सत्र में हमने आपके बीच में क्रोश टू शब्द की चर्चा की थी। वह क्रोश टू शब्द उकारांत और ऋकारांत दो प्रकार से माना गया है। जहां जहां ऋकार माना गया है वहां ऋकार रूप, और जहां उकार माना गया है वहां सुसंज्ञा करके साधु के समान वह प्रक्रिया हमने जानी थी। अब हमारे बीच में हु शब्द आता है, यानी कि दीर्घ उकारांत शब्द अब हमारे बीच में है। और इस उकारांत शब्द में हम और आप जानने की कोशिश करेंगे। हु का मतलब होता है गंधर्व, यानी गंधर्वों की जो आवाज होती है उसको हु बोलते हैं। अब ये हु जो दीर्घ उकारांत शब्द हमारे बीच में आया है, इसमें हम और आप सावधानी का प्रयोग करते हुए पूर्व सूत्रों को स्मरण में रखना है। पूर्व में सूत्र आया था शिनु धू श्रुवाम यवो रचि युवो हो, शिनु धू भ्रुवाम यवो रचि युवो। और दूसरा सूत्र पढ़ा था एरगी बाग चा दुंगो सुदिया। इन दोनों सूत्रों को स्मरण में रखते हुए हु धन सी, यानी कि सर्वप्रथम सुविभक्ति लेकर आते हैं, और सुविभक्ति के लेके आने पर सबसे पहला सूत्र सजुसो री से री आदेश होकर विरामे विसर्जनिया, और विरामे विसर्जनिया के माध्यम से जो सजुसो री से री आदेश किया था उसको विसर्जनीय आदेश करके पहला श्री प्रयोग सिद्ध होता है हु। द्विवचन आदि में औ विभक्ति आती है, हु धन औ। अब इस औ के आने पर सर्वप्रथम अची को यण, हु धन औ, या सर्वप्रथम अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। और अची को यण सूत्र के बाद में अगले सूत्र की प्राप्ति हमें है जो सुटी पूर्वस्वम, अतः सुटी पूर्वस्वम यह सूत्र कहता है कि सुट विभक्ति के होने पर
शी औ जस अम औ, इन विभक्तियों के होने पर दीर्घ रूप एक आदेश होता है, परंतु द्योजसी च, द्योजसी च सूत्र कहता है कि दीर्घ से जस अथवा इच प्रत्याहार संबंधी अच के होने पर जो सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घादेश होता है, वह दीर्घादेश नहीं होगा। और दीर्घादेश का अभाव होने पर अगला सूत्र हमें प्राप्त था सिनु धू भ्रुवाम यवो रची युवऊ। इस सूत्र के माध्यम से जो हु में दू ऊ था उसको दुत्त कर ओव आदेश करने के लिए सूत्र आता है शुनु धू भ्रुवाम यवो रची युवऊ। सूत्र हमारे पूर्व के चल रहे हैं जो पूर्व में आए हैं, और इस सूत्र का निषेध करके अगला सूत्र आता है एरगी वाक चांदुंगो सुदिया। इस सूत्र के माध्यम से या आदेश और वा आदेश होता है, अर्थात ईकारांत के लिए या और उकारांत के लिए वा आदेश होता है। और यह शब्द पुरलिंग है, तो हु धन औ में जो दीर्घ ऊ है उस दीर्घ ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, और बा आदेश हो जाने पर अज्झीनम परिण संयोज्यम सूत्र के माध्यम से हु हुवऊ प्रयोग सिद्ध होता है। अब इसी प्रकार से जहां जहां स्वर वाली विभक्तियां आएंगी, अर्थात जस अम सस ता गे गसी गस ओस आम गी ओस, इस प्रकार से स्वर वाली जितनी भी विभक्तियां अब आएंगी उन विभक्तियों में ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर हमें कार्य सिद्ध करना चाहिए। जैसे जस विभक्ति लेकर आएंगे हु धन जस। अब जस विभक्ति के आने पर भी हमें वे ही सूत्र पुनः स्मरण में लेके आना है, जैसे अच्छी को यण, अच्छी को यण से यण की प्राप्ति, और सुटी पूर्व स्वम, सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति, और द्यो जसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध, और ऋदुसनस पुरुदंसो नेहसाम सूत्र के माध्यम से सुनु धू भ्रुवाम यवो रची युवऊ सूत्र के माध्यम से ये और ओ आदेश की प्राप्ति होने पर एरगी वाक चादुंगो सुदिया सूत्र के माध्यम से वह आदेश हो जाएगा, और वह आदेश होने पर सजुसोरी और विरामे विसर्जन यहाँ सूत्र लगाएंगे, तब प्रयोग बनेगा हु हुआ
इसी प्रकार से संबोधन में भी हे हे हुवऊ, हे हुआ प्रयोग सिद्ध होता है। अब द्वितीय विभक्ति में हम विभक्ति को लेकर आते हैं और अम विभक्ति के होने पर सर्वप्रथम क्रमशः अची को यण, अची को यण से यण आदेश की प्राप्ति है और सुटी पूर्वस्वम उससे दीर्घ आदेश की प्राप्ति है और सिनु धू भ्रुवाम यवो रची वऊ सूत्र के माध्यम से उप आदेश की प्राप्ति है और एर की बाक चा दुंगो सुदिया सूत्र के माध्यम से उकार की वकार आदेश की प्राप्ति है। अब ध्यान रखना ये सूत्र क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं, एक को बात करके दूसरा, दूसरे को बात करके तीसरा, तीसरे को बात करके चौथा। ये सभी सूत्रों के बाद फिर अगला अंतिम सूत्र हमारे बीच में रहता है पूर्वोमी, और ये पूर्वोमी सूत्र कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद अगर मी आता है अर्थात अम विभक्ति होती है तो उस अम विभक्ति के होने पर पूर्व का जो पद है उसको दीर्घ रूप आदेश होता है और यानी कि पूर्व पद रूप हो जाता है और पूर्व पद रूप होने पर जो अम का आ है वो हु के ऊ में चला जाएगा और हु के ऊ में जाने पर प्रयोग सिद्ध होता है हु हुम। उसके बाद में औ विभक्ति के आने पर हुवऊ। अब सस विभक्ति लेकर आते हैं। अब इतना अपने को ध्यान रखना है कि सस विभक्ति सुट से आगे की विभक्ति है और सुट विभक्ति सुट से आगे की होने के कारण सुटी पूर्व स्वम सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी। क्रमशः अची को यण, अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है और उसके बाद अचिश्रु धू भ्रुवाम यवो रची युवऊ सूत्र के माध्यम से उप आदेश की प्राप्ति है। फिर एर्गी वाक चादुगो सुदिया सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वकार आदेश की प्राप्ति है। सब सूत्रों की क्रमशः प्राप्ति होने पर फिर अंतिम सूत्र जो पूर्व में आ चुका है नश्च पुंसी, और यह नश्च पुंसी सूत्र कहता है कि पुरलिंग के होने पर सस विभक्ति के रहने पर पूर्व रूप दीर्घादेश होता है और पूर्व दीर्घ है तो भी दीर्घादेश, और जो सस माने सकार है दंत सकार के स्थान पर ना आदेश होता है।
सस के अस के आ के स्थान पर पूर्व दीर्घ रूप और सस के सा को ना आदेश होने पर प्रयोग बनता है हून। हून। और तृतीय आदि विभक्तियों में ता विभक्ति के आने पर ता में से आ शेष रहता है और आ के शेष रहने पर पुनः अची को यण, अची को यण से यण आदेश की प्राप्ति है। और उसके बाद में अचि शुनु धूभ्रवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से उप आदेश की प्राप्ति है, परंतु एर की वाक चादुगो सुधिया सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होने पर शब्द बनता है हुआ। भ्याम विभक्ति के आने पर हु भ्याम, भिस विभक्ति के आने पर सजुसोरी विरामे विसर्जनिया तब बन जाएगा हु भी। गे विभक्ति के आने पर गेम से ए बचेगा और सभी प्रकार के सूत्र लगाने पर अंतिम सूत्र एरगी वाक चादगो सुदिया सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर हुए, फिर हु भ्याम हु भ्या पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्तियों के आने पर अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है। शिनु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से उप आदेश की प्राप्ति है, परंतु एरगी वाक चादुगो सुदिया सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर और फिर सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से वा आदेश होकर हुआ प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम विभक्ति के आने पर हु भ्याम, भ्यस विभक्ति के आने पर सजुसोरी और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से हु भ्या प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में पूर्वत हुआ ओस विभक्ति के आने पर हुओ और आम विभक्ति के आने पर हुआम और सप्तमी के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर हुई और उसके बाद में ओस विभक्ति के आने पर हुओ और शुभ विभक्ति के आने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता शीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी। यह सूत्र
का तंत्र रूपमाला का है, लेकिन जैनेन्द्र महावृत्ति में हम सूत्र पढ़े त्यादेशयो हो। इस सूत्र के माध्यम से अट से पढ़े जो दंत सकार है, उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होता है, तो शब्द की सिद्धि होती है हु सु। अब इसी प्रकार से अब हमारे बीच में शब्द आता है अति चमू। चमू का मतलब होता है सेना, और सेना का जिसने उल्लंघन किया है, यानी कि विजय प्राप्त कर ली है, उसे कहते हैं अति चमू। और ये चमू शब्द मूल में स्त्रीलिंग है, और मूल में स्त्रीलिंग होने के कारण इसकी मुंह संज्ञा होगी, और मुंह संज्ञा होने पर जैसे हमने अति लक्ष्मी या बहुश्रेयसी शब्दों की सिद्धि की थी, उसी तरह अति चमू शब्द की सिद्धि होगी, ऐसा हमें जानना चाहिए। क्योंकि अति चमू शब्द पूर्व में जो चमू शब्द है वे स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग होने के कारण यवौ स्त्री आक्यो मुंह, यवौ स्त्री आक्यो मुंह, ये पूर्व में सूत्र आया है। और ये पूर्व में सूत्र आया है जो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की मुंह संज्ञा करता है। और मुंह संज्ञा अति चमू शब्द की जब होगी तो उस मुंह संज्ञा का फल प्रोम्बार्थम्बो, प्रोम्बार्थम्बो सूत्र के माध्यम से जो चमू शब्द है उसको ह्रस्व आदेश होकर हे अति चमू बनेगा। द्विवचन में ऊ के स्थान पर वह आदेश होकर अति चमवे बनेगा। लेकिन विशेष कार्य कहां पर होगा, तो कहते हैं अणमो। अणमो सूत्र का मतलब है कि गित विभक्तियों के होने पर, यानी कि गी, गसी, गस, इन विभक्तियों के होने पर शब्द से और प्रत्यय के बीच में अटका आगम होता है, और अटके आगम होने पर अटश्च, अटश्च सूत्र के माध्यम से इसे वृद्धि रूप आदेश हो जाता है। अर्थात जो अटका आगम किया है और सामने रहने वाली जो विभक्ति है गे, इन दोनों के मिलने पर एक वृद्धि रूप आदेश हो जाता है। तो वृद्धि रूप आदेश का मतलब ए थी और आ और ए मिलकर के आई हो जाएगा। और सूत्र हमारा जो है अची को यण, उस अची को यण सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा, तो सिद्धि हो जाएगी अति चमवई।
ऐसे ही घसी घस विभक्तियों में भी अट का आगम होगा और अटस्य सूत्र से दीर्घ आरूप ऐप अर्थात वृद्धि होकर अची को यण सूत्र से अति चम वह प्रयोग सिद्ध होंगे। आम विभक्ति के आने पर नुट का आगम होगा, क्योंकि मुंह संज्ञक में नुट का आगम होता है। प्रेल मिवाब चतुरो नुट, प्रेल मिवाब चतुरो नुट, इस सूत्र के माध्यम से नुट का आगम होकर अति चमू नाम और ओस विभक्ति के घी विभक्ति के आने पर भी उसको अट का आगम होकर अटस्य सूत्र से वृद्धि होकर शब्द बन जाएगा। अब यहाँ पर एक नया सूत्र हमारे बीच में और आ जाएगा, गे राम मेवाम निब्याह, अर्थात घी के स्थान पर आम आदेश करेगा। घी विभक्ति के होने पर घी के स्थान पर आम आदेश होता है। मुंह, आम और निभ्या इनसे परे होने पर, तो यहाँ पर घी के स्थान पर आम आदेश और अची को यण लगाने पर अति चम वाम और शुभ विभक्ति में त्यादेशयो सूत्र से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर अति चमीसु प्रयोग सिद्ध होगा। अर्थात अति चमू शब्द की चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।